डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनट। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जी हाँ, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जो जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो है, सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे सेल साइकिल, और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो आगे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी सेल होता है, हर सेल क्या करता है, एक सिंगल सेल से ही ओरिजिनेट होता है। यानी कि जो लाइफ है वो कैसे शुरू होती है, एक सेल होता है और उससे क्या होता है, वो सेल बार बार डिवाइड होता है और एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो क्या होता है, जो लिविंग बीइंग्स है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ यानी कि बढ़ना, और रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना। तो क्या होता है, हर सेल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो डिवाइड होता है। एक सेल डिवाइड होता है दो में, और क्या होता है, ऐसे ही वो फर्दर डिवाइड होके अब एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cell each time they divide। जब भी एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है वो दो डॉटर सेल बनाता है। तो ऐसे ही डिवीजन होता रहता है सेल का और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सब हम देखेंगे। तो क्या होता है, जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स है वो क्या करते हैं, वो फिर खुद से ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ऐसे ही वो और नए सेल को अराइज करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, बाय ग्रोथ एंड डिवीजन। ठीक है, एक सिंगल पेरेंटल सेल क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा और नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करता रहेगा और उस अपनी प्रोजेनी बनाता रहेगा। तो अगर हम और सिंपल टर्म्स में बात करें तो सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। क्या होता है, ये एक सेल का जो प्रोसेस है ग्रोथ और डिवीजन का, वो क्या करता है, वो सेल को अलाउ करता है कि वो डिवाइड होता रहे और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सेल साइकिल की। तो ये सेल साइकिल क्या होता है, अब क्या होता है, जब सेल डिवाइड होगा तो वो एक प्रोसेस में डिवाइड होगा। यानी कि जब वो डिवीजन करेगा तो उसके अंदर कुछ इवेंट्स होंगे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। तो ये एक साइकिल है जिसमें क्या होता है, सेल जो है खुद को डिवाइड करता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम बोलें तो सेल साइकिल क्या है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है और नए सेल को फॉर्म करता है। जितनी भी चीज़ें उसके बीच में होती हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये सीक्वेंस जो है डिवीजन की, जितनी भी चीज़ें इवेंट्स जो इन्वॉल्व है, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल। तो हम देखें अगर यहाँ पे, सेल साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर डीएनए जो है वो उसका रेप्लिकेशन होता है। यानी कि डीएनए जो है वो खुद को डुप्लीकेट करता है, सेल ग्रोथ होती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं सेल डिवीजन के टाइम पे सेल के अंदर होती हैं। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सारे कैसे होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे। अभी हमने बात की कि पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, ऐसे क्या होगा, एक पूरा कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये होंगे, और they have to take place in a coordinated way to ensure correct cell division and formation of progeny cells
containing intact genome. अब ये जो sequence of events है by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. अभी हमने बात की थी कि cell cycle क्या होता है, वो ही इवेंट जिसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हमारा सेल एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करेगा, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, उस सेल को जो भी चीज़ें चाहिए वो सब बनाएगा और उसके बाद दो नए डॉटर सेल्स जो बनेंगे, ये जो पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ता रहता है सेल ग्रोथ में, तो ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सेल के अंदर होता ही रहता है. डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल. अब ये जो डीएनए सिंथेसिस है ये सिर्फ एक ही स्टेज में होती है सेल साइकिल की, लेकिन जो सेल ग्रोथ है वो क्या है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो ऑल टाइम होता रहता है. द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल. ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी हमने देखा कि सेल साइकिल होता क्या है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ये जो सेल साइकिल है इसके क्या क्या फेजेस हैं. तो हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल. तो ये जो आपकी सेल साइकिल है ये बेसिकली दो फेज में डिवाइड है. कौन कौन से, पहला है आपका इंटरफेज, ठीक है, और दूसरा है एम फेज. इस एम फेज को हम कहते हैं माइटोटिक या माइटोसिस फेज भी, ठीक है. तो ये दो मेजर फेजेस होते हैं सेल साइकिल के. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी ये लिखा है, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस. पहला है इंटरफेज और दूसरा है आपका एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज. अब क्या होता है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है, यहाँ पे ये सेल साइकिल आपको दी गई है, ये किसकी है, यूकैरियोटिक सेल्स की. यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर. एक सेल कल्चर हमने लिया, उसमें हमने ह्यूमन सेल्स को ग्रो करा और उसकी सेल साइकिल को स्टडी किया, तो उससे हमें पता चला कि ये जो ह्यूमन सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं एक बार अप्रॉक्सीमेटली इन एवरी 24 आवर्स. 24 आवर्स में क्या होता है, एक सेल साइकिल जो है वो ख़त्म होती है. वन सेल साइकिल कंप्लीट्स इन 24 आवर्स. और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल्स की. ह्यूमंस के अंदर एक सेल डिवाइड होता है पूरे 24 घंटे में. However, the duration of cell cycle can vary from organism to organism. अब ये जो सेल साइकिल है ये हर ऑर्गेनिज्म की सेल साइकिल क्या करती है, वेरी करती है. एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप. अगर हम ईस्ट का एग्जाम्पल लें जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक है, तो ईस्ट जो है वो 90 मिनट्स में क्या करता है, अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करता है. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो इसका एग्जाम्पल हमने लिया ईस्ट, वो क्या करेगा, अपनी पूरी साइकिल को 1.5 घंटे में ही ख़त्म करता है. 1.5 घंटे में एक नया सेल जो है वो बन जाता है, ठीक है. तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेल साइकिल के फेजेस की. तो हमने देखा कि जो सेल है वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है, सेल साइकिल डिवाइडेड है आपकी दो फेजेस में, इंटरफेज और एम फेज. इंटरफेज जो होता है ये क्या है, ये फर्दर आपकी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. कितने स्टेजेस में, 3 स्टेजेस. पहली है इसकी G1 जिसको हम कहते हैं गैप 1. अगर हम यहाँ डायग्राम देखें तो ये जो है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेज को. अब इंटरफेज जो है ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, यहाँ पे गिवन भी है. पहला है G1, दूसरा है S फेज, इसको कहते हैं हम सिंथेसिस फेज, और थर्ड है यहाँ पे G2 फेज जिसको हम कहते हैं गैप 2 फेज, ठीक है. और ये है आपका नेक्स्ट फेज जो है एम फेज. अब ये जो एम फेज है ये भी फर्दर डिवाइडेड है आपकी 5 स्टेजेस में. कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज,
टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। अब ये जो साइटोकाइनेसिस है इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मेजरली जो फेजेस हैं एम फेज के वो ये 4 होते हैं और टीलोफेज के बाद आपकी ये साइटोकाइनेसिस आती है। एंड देन एक और स्टेज है इसमें जो कि है आपकी G0 स्टेज, जिसको हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो पूरी स्टेज है ये आपको डिस्क्राइब करती है सेल साइकिल को और सेल साइकिल के फेजेस को। अब हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं एम फेज और इंटरफेज के बारे में। तो एम फेज में क्या होता है, एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। जो एम फेज है उसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है आपके एम फेज में होता है। उससे पहले ये जो इंटरफेज है ये क्या है, ये आपका प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस स्टेज में, इस फेज में सेल क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। और जो इंटरफेज है ये क्या है, ये 2 सिग्निफिकेंट एम फेज के बीच का फेज है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24-hour एवरेज ड्यूरेशन ऑफ cell cycle of a human cell division proper last for only about an hour। अगर 24 घंटे की हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था ह्यूमन सेल का, तो क्या था 24 आवर्स में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। लेकिन 24 घंटे में से जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जो एम फेज है ह्यूमन सेल के अंदर, वो कितना होता है, सिर्फ 1 आवर का। 1 घंटे में क्या होता है, सेल अपना डिवीजन करता है और जो 23 आवर्स है उसमें वो क्या करता है, खुद को प्रिपेयर ही करता है डिवीजन के लिए। अलग अलग चीज़ें जो चाहिए उसको डिवाइड होने के लिए, वो सारी चीज़ें वो उस 23 घंटे में बनाता है। तो जो इंटरफेज है वो कितना हुआ, इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। यानी कि 95% से ज़्यादा जो टाइम है वो सेल किस में रहता है, इंटरफेज में। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। और क्या होता है उससे, क्या उसके बाद क्या होता है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। अब जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो माने कि न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और एंड किस पे होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन पे। तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। जो इंटरफेज है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज। इज द और इंटरफेज क्या है, इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। जो सेल ग्रोथ है और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सब कहाँ होता है, आपका इंटरफेज में ही। और ये सब जो है ये एक प्रॉपर मैनर में होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर में ही होता है। अब जो इंटरफेज है, अभी हमने बात किया था 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड है, वो कौन कौन से होते हैं, G1 यानी कि गैप 1 फेज, G2 एस फेज एंड एस फेज। तो इन तीनों फेज में ये क्या है, आपका डिवाइड है, G1 गैप 1 फेज, एस फेज जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, और गैप 2 फेज। अब हम बात करते हैं इन तीनों फेजेस में जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करता है तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो G1 फेज जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। ये किसके बीच का फेज है, यानी कि माइटोसिस जो एम फेज है और जो आपका एस फेज है, इसके बीच का जो फेज है वो होता है G1 फेज।
अब G1 फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। क्या होता है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होता है और ग्रो करता रहता है, लेकिन क्या करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता। G1 फेज में डीएनए के रेप्लिकेशन नहीं होती। जो रेप्लिकेशन है डीएनए की वो कहाँ होती है, आपके एस फेज, जो कि है सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होती है। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है, अपना अमाउंट, जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या होता है, डबल होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इफ द इनिशियल अमाउंट, एग्जांपल लेते हैं, अगर इनिशियल अमाउंट है डीएनए का 2C, तो एस फेज में वो क्या हो जाएगा, 4C, यानी कि डबल हो जाएगा। तो ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन दी क्रोमोसोम नंबर। अब ये भी याद रखना है, एस फेज में क्या होगा, सिर्फ डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल नहीं होगा। अगर क्रोमोसोम है 2n, तो एस फेज में भी वो क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n number of chromosomes at G1, even after S phase the number of chromosomes remains the same। तो इससे जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जो डीएनए कंटेंट है वो ही सिर्फ डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm। अब एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो एस फेज है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ शुरू होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेंट्रियोल है वो कहाँ डबल होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब लास्ट जो है, जो कि आपका क्या है, G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अब G2 फेज में क्या होता है, आपका जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ये तो थे आपके 3 मेजर फेजेस जो कि इंटरफेज में इन्वॉल्व है, लेकिन एक और स्टेज है जो आती है आपके किसमें, सेल साइकिल में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। अब कुछ सेल्स क्या होते हैं, जो अडल्ट एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ सेल्स क्या करते हैं, एक सर्टेन स्टेज के बाद डिवाइड नहीं होते, और उनका एग्जाम्पल है हार्ट सेल्स। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ सेल्स क्या करते हैं, सिर्फ कभी कभी ही डिवाइड करते हैं, as to needed replace cells that have been lost because of injury or cell death। और वो सेल्स कब अपने आप को डिवाइड करते हैं, जब कि उनके जो सेल्स थे वो किसी इंजरी की वजह से लॉस हो गए या उन सेल्स की डेथ हो गई, तभी वो ओकेजनली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऐसे सेल्स क्या करते हैं, ऐसे सेल्स अपने G1 फेज से बाहर निकलने के बाद एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। पूरी लाइफ टाइम के लिए वो क्या करते हैं, खुद को एक इनएक्टिव स्टेज में भेज देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सेल डिवीजन नहीं करते, सेल डज नॉट डिवाइड। तो इस स्टेज को हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं हम इसको, क्विसेंट स्टेज। द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जिसको हम G0 फेज भी कहते हैं ऑफ द सेल्स। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिकली तो वो एक्टिव होते हैं, लेकिन खुद को वो क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। जब तक उनको बोला नहीं जाता या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो वो क्या करते हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं करते, लेकिन मेटाबॉलिकली क्या करते हैं, एक्टिव ही रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द organism। In animals, mitotic cell division is only seen in the
डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो एनिमल्स हैं उनमें माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ दिखता है, सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर ही दिखता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हेप्लॉइड में भी माइटोटिक डिवीजन दिखेगा और डिप्लॉयड में भी, लेकिन एनिमल्स के अंदर सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका सेल साइकिल एंड फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसमें हमने अभी इंटरफेस को ही स्टडी किया है अच्छे से। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे आपका एम फेज के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ आए होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।